आज हम चर्चा करेंगे कि जब भक्ति, पहले तो भक्ति आनी मुश्किल है, अगर भक्ति आ जाती है तो उसकी रक्षा कैसे करनी है, भक्ति को बचाना कैसे है, भक्ति की लहलहाती खेती कैसे उगानी है, उसकी रक्षा कैसे करनी है, फिर उसके ऊपर जो भक्ति के फूल आते हैं उसकी सुगंध कैसे लेनी है, कैसे महक लेनी है। भक्ति का पौधा उगाने के लिए पहले हमें हृदय रूपी मिट्टी को पवित्र करना पड़ता है। गुरु का दिया हुआ मंत्र जप करके, भागवत पढ़ के, गीता पढ़ के, किसी संत की शरण में जाकर, किसी भगवंत की शरण में जाकर हम इस हृदय रूपी मिट्टी को साफ कर सकते हैं। जब हम गुरु से नाम लेके नाम जप करेंगे, हमारे नाम जप की धारा इतनी प्रबल होगी तो हमें लगेगा कि हम अपने मन में झांकें कि हमारे मन में कितना कचरा है, उसको साफ कैसे करना है। जब हम अपने मन के अंदर झांकेंगे तो उसमें हमें कटीली झाड़ियाँ, घास फूस दिखाई देगा। जैसे खेत में किसान कुछ बोने के लिए पहले हल चलाता है, उसमें जो झाड़ फूस होता है उसको हल के द्वारा साफ करता है, फिर उसको मिट्टी को मुलायम करने के लिए उसके ऊपर एक लकड़ी का पटरा चलाता है, फिर हल चलाता है, उस मिट्टी को मुलायम करता है और फिर उसमें बीज होता है। ऐसे ही हमें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए नाम जो है, नाम का जप जो है, ये बहुत ज़रूरी है। ये अंदर इतनी नुकीली झाड़ियाँ हैं कि इतनी गड़ी हुई हैं, इनको उखाड़ना, इनको काटना बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम अपने मन को साफ कर सकें, हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकें। इसको साफ करने के लिए हमें विवेक रूपी जो गुरु से नाम जप से मिलेगा, गुरु की कृपा से मिलेगा, भगवान की कृपा से मिलेगा, भगवत की कृपा से मिलेगा, भागवत की कृपा से मिलेगा, संत महंत ग्रंथ पंथ भगवंत की कृपा से मिलेगा। जो विवेक रूपी चक्कू हमारे हाथ में आएगा, उस चक्कू से हम अपने हृदय की जो ये झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ कौन सी, विषय विकार की, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो झाड़ियाँ हैं इनको काटना विवेक रूपी चक्कू के साथ ही काट सकते हैं। और विवेक रूपी चक्कू, नाम रूपी चक्कू जो है, ये हमारे हाथ में गुरु की कृपा से ही आएगा, प्रभु की कृपा से ही आएगा। हम नाम जप इतना करें कि जो वो नाम जप है वो हमारे हृदय को शुद्ध बना दे। जब हमारा हृदय की मिट्टी जो शुद्ध होगी, हम फिर उसको मुलायम करने के लिए वो जो गुरु नाम का विवेक रूपी हल है, ज्ञान रूपी हल है, उसको चलाएंगे और मिट्टी जो है वो मुलायम होगी। जब हमारे हृदय की मिट्टी मुलायम होगी, हमारे मन की मिट्टी मुलायम होगी, तब हम उसमें गुरु से लिया हुआ नाम जप मंत्र है, महामंत्र जो है, उसमें उसका बीज बोएंगे। जब हम उसमें गुरु नाम रूपी बीज बोएंगे तो उसके लिए पानी भी चाहिए। अब पानी कौन सा डालेंगे अंदर, किसान ने तो ट्यूबवेल चलाया, पानी लगा लिया, हम कैसे डालेंगे। हम प्रभु के नाम का जप इतना बढ़ाएंगे कि घंटों घंटों हम जप करेंगे और उन गुरुओं को याद करेंगे जिन्होंने जप के उस परमात्मा को पाया है। उन भक्तों को याद करेंगे जिन्होंने भगवान को पाया है नाम जप के द्वारा। तो जब उनको याद करेंगे तो वो जो भाव हैं वो हमारे अंदर आएंगे। जब वो भाव हमारे अंदर आएंगे तो हमारी आँखों से प्रेम के अश्रु जरूर बहेंगे। वो जो प्रेम और भाव के अश्रु बहेंगे, वो जो पानी डलेगा, उससे वो बीज जो नाम रूपी बीज है वो अंकुरित होगा। जब वो नाम रूपी बीज अंकुरित होगा तो हम उसको सुबह शाम पानी देने के लिए नाम जप और बढ़ाएंगे। जब हम खाली हों तभी नाम जप करें, हमेशा अपने हाथ में माला रखें, नाम जप करते रहें। जब खाली टाइम हो तभी नाम जप करें।
हम अपने श्वास श्वास रूपी नाम जप करते रहें। अगर हमारी रात को नींद खुलती है, हम करवटें ना बदलें, उसी समय हम उठकर हाथ मुंह धोकर माला पकड़ें और जप शुरू करें, ताकि वो जो खेती है, वो जो पौधा है, वो जो अंकुरित बीज हुआ है, वो सूखने ना पाए। उसको नाम रूपी जल से सींचते रहें। जब वो फैलेगा, पौधा फैलने लगेगा, जैसे किसान बीज बोता है फिर उगता है खेत, तो उसकी रक्षा करता है कि कहीं से बाहर से पशु आकर इस खेती को उखाड़ ना दें, इसको हानि ना पहुंचाएं। और जो छोटे छोटे पौधे बोते हैं, उनके भी कई बार देखे हमने, जाते हैं रास्ते में तो खेतों में एक डंडे के ऊपर कपड़ा लगाकर रखा होता है कि जैसे कोई पक्षी आए तो वो उसको लगे कि कोई बैठा हुआ है। ऐसे ही हमें वो पक्षी रूपी जो उन्होंने डंडे के ऊपर कपड़ा खड़ा किया होता है, मेरे हिसाब से हमें अपने अंदर गुरु या परमात्मा की छवि को रखना चाहिए। और बाहर की जो वो पशु से छुटकारा पाने के लिए वो बाड़ लगाते हैं, वो हमें, ये जो विकार रूपी पशु हैं वो पशु दूसरे हैं, और जो हमारे अंदर पशु हैं ये विकारों के हैं। जो हमारे अंदर विकार आते हैं, ये विकार रूपी जो पशु हैं, ये हमारी भक्ति की खेती को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि नाम जप इतना बढ़ाएं कि वो हमारा जो है कवच बन जाए। जब नाम रूपी कवच हमारे शरीर के ऊपर बनेगा तो ये बाहर के जो विकार रूपी पशु हैं ये अंदर नहीं जा पाएंगे, और जो नाम रूपी खेती है उसको नुकसान नहीं पाएंगे। और उसके ऊपर जब भक्ति के इतने फूल लगेंगे तो उनकी महक, उनकी सुगंध जो है, उसकी जो खुशबू है, वो हमारे को और आनंदित करेगी और उस प्रभु की तरफ लेके जाएगी। नाम जप हमें इतना करना चाहिए कि नाम रूप की जो जप की जो धारा है वो इतनी अविरल और पवित्र और शुद्ध और पक्की बने कि वो इधर उधर फैलने न पाए। जैसे हम बड़ी केन में से अगर हमने छोटी बोतल में तेल को निकालना है या बोतल में पानी भरना है, तो जब तक उसकी धारा पक्की नहीं बनती तो पानी जो है इधर उधर फैल जाएगा और जो तेल है वो इधर उधर फैल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं धार बनाकर डालो। तो जब हमारा नाम रूपी जो जप है उसकी धारा इतनी प्रबल हो जाएगी, इतनी पक्की होगी, तो वो बिखरेगी नहीं। हमारा नाम जप जो है वो बिखर नहीं पाएगा और वो सीधा वो जो धार है वो हमारे अंदर जाएगी। जब वो नाम रूपी धारा हमारे अंदर जाएगी तो हमारा हृदय भी पवित्र होगा और खेती भी लहलहाएगी। हमें नाम जप, जिन्होंने नाम जप जप के परमात्मा को पाया है, जिन्होंने नाम जप जप करके अपना जीवन सुधारा है, और उन भक्तों का नाम जप के जो अब ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, हम उनको याद करें, उनकी तरह नाम जप करें। इतना नाम जप करें कि हमारे चेहरे से दिखे कि ये कोई नामी है। वो एक भजन भी गाते हैं ना कि मेरे मत्थे ते लिख दे नाम अपना, मेरे मत्थे ते लिख दे नाम अपना, जड़ा वेखे समझ ले मैं तेरियां, मेरे मत्थे ते लिख दे नाम अपना। तो ऐसा नाम जप हो, ऐसा नाम जप हो कि हमारे को देखकर कोई दूसरा भी जपने लगे। जैसे प्रहलाद ने जपा था। अब प्रहलाद के अंदर इतना नाम रूपी करंट था, इतना नाम रूपी करंट था कि जो उसका पिता भेजता था जिसको भी हटाने के लिए, जब वो प्रहलाद को टच करता था तो वो भी खुद हरी हरी जपने लगता था। तो इतना नाम जप हमारे में भी होना चाहिए कि जो हमारे कोई साथ बैठे वो भी नाम जप करने लगे। इतना गहरा नाम का प्रभाव जो है वो खींचने वाला, चुंबक की तरह दूसरे को भी खींचे और हरि नाम जप में, हरि संकीर्तन में लगा दे, प्रभु की भक्ति में लगा दे। इतना नाम जप होना चाहिए।
उनको प्रणाम करना चाहिए, उन गुरुओं को दंडवत करनी चाहिए जिन्होंने नाम जप के द्वारा अपने आप को सुधारा है और प्रभु तक पहुंचाया है, प्रभु के साथ जोड़ा है। और जो उन्होंने आनंद प्राप्त किया है, जो उन्होंने प्रभु की कृपा प्राप्त की है, वो हमारे को बांटना चाहते हैं। उन गुरुओं को नमन करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। उन भक्तों को नमन करना चाहिए जिन्होंने नाम जप के प्रभाव से अपना जीवन सुधारा है और भक्तों की लिस्टों में नाम लिखाया है। तो नाम जप की रक्षा जो है, ये भक्ति की खेती की रक्षा जो है, ये नाम जप से ही, नाम जप की वाड़ से ही होगी, नाम जप बाड़ी से ही होगी। और ये हमें हमेशा जपते रहना चाहिए। नाम जप की जो धारा है ये टूटे ना। जब हमारी धारा टूटेगी नहीं, हमारी धारा से इतनी धारा पक जाए, इतनी धारा पक्की हो कि हमारी वो धारा जो है वो राधा राधा में बदल जाए। कहते हैं ना, धारा 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 धारा, तो वो जो राधा नाम निकलने लग जाए, इतनी धारा हमें नाम जप की बढ़ानी चाहिए। राधा रमन करना चाहिए। राधा रमन राधा कांत जपते रहना चाहिए, महामंत्र जपते रहना चाहिए। क्योंकि इसमें ना तो कोई गरीबी, ना कोई अमीरी, ना कोई बीमारी, ये हमें इसमें कुछ मोल भी नहीं लगता, इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगता। ये तो नाम जप महाप्रभु चैतन्य ने इतना हमारे लिए सरल बना दिया है कि जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में जपते रहो। उन्होंने कितना बदल के उल्ट करके हमारा ये नाम पवित्र बना दिया है, सरल बना दिया है। अगर हम फिर भी ना जपें तो ये हमारी मूर्खता है। मानव जीवन जो प्रभु ने दिया है उसका हम लाभ नहीं उठाते। ये भी हम इस मानव जन्म का जो है वो मूल्य नहीं समझ पा रहे। इसको खराब कर रहे हैं जो भगवान ने हमें दे के भेजा है। तो जब हम इस नाम जप के सागर में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि थोड़े पानी में तो डुबकी लगती नहीं, डुबकी लगाने के लिए पानी गहरा होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा? ये गुरु कृपा की सागर जो है उसमें हम डुबकी लगा सकेंगे। क्योंकि जो दूसरा सागर है उसकी हम अगर गहराई में छलांग लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो हमें डूबने का डर रहता है। लेकिन ये गुरु कृपा का जो सागर है, इसमें हम अगर डुबकी जितनी गहरी जाएंगे, जितनी गहरी डुबकी लगाएंगे, उतने ही हमें भक्ति के अनमोल हीरे रतन, अनमोल मोती मिलेंगे। इसमें हम डूब नहीं सकते। तो ये गुरु कृपा का जो सागर है उसमें डूबने के लिए हमें नाम जप बहुत ज़रूरी है। इसको हमेशा अविरल जपते रहना चाहिए। इसमें कोई काल, कोई देश, कोई समय, कोई कुछ नहीं देखना चाहिए, कोई स्थान की। कहते हैं ना, जिस देश में परदेश में विदेश में रहो, राधा रमन रमन कहो। जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन रमन कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ढाल में रहो, राधा रमन रमन कहो। जिस बात में, जिस साथ में, जिस रात में रहो, राधा रमन रमन कहो। इसके लिए बीमार भी हो तब भी लेटे लेटे महामंत्र जपते रहो। बहुत आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई मोल नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। इसको निरंतर जपते रहें और अपने जीवन का उद्धार करते रहें और अपनी भक्ति की खेती को बचा कर रखें इन विषय विकारों के पशु पक्षियों से। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सबको मीठी मीठी प्रेम भरी हरे कृष्णा।